बड़ा माइल्ड सा वेरिएंट है और इसकी वजह से ना हॉस्पिटलाइजेशंस में इजाफा हुआ है, ना कोई मौत हो गई है इसमें। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कोविड-19 की जो महामारी है, तीसरा साल है, साइंटिफिक कम्युनिटी भी परेशान थी क्योंकि इट वाज बिहेविंग एबनॉर्मल। अगर कुछ सही हुआ है परवरदिगार की तरफ से, मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन को दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि माइल्ड सा वायरस है और मुझे लगता है इसी से इस पैंडेमिक का खात्मा होगा। तो ये बड़ा तेजी से आ गया और तेजी से डिक्ला, आपने बाकी रियासतों में देखा होगा कि इसका पीक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया एंड देयर इज अ डिक्लाइन। और बाकी मुल्कों में भी अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करोगे, वहां पे भी ये माइल्ड सा आके फिर चला गया। कश्मीर के हवाले से वी आर 1 वीक बिहाइंड दिल्ली एंड महाराष्ट्र। वी विल हैव अ पीक अराउंड आफ्टर 1 वीक, उसके बाद फौरन चला जाएगा एंड बाय फरवरी वी विल सी एन एंड ऑफ दिस थर्ड कोविड वेव। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैंडेमिक का भी खात्मा होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कोविड-19 का वायरस है कहीं नहीं जा रहा है। इट्स गोइंग टू स्टे विथ अस एंड वी हैव टू लिव विथ दिस वायरस। उसका मतलब ये है कि जिस तरह फ्लू का पैंडेमिक आया था, स्वाइन फ्लू 2009 में, उसके बाद वो चला गया पैंडेमिक, मगर फ्लू वायरस रिमेन्ड एंड वी आर सीइंग एवरी ईयर we have this virus in the winter. That's why उसके खिलाफ हम एनुअल बूस्टर जो है डोज करते हैं। वही इसका भी फेट होगा कोविड-19 का, that there will be an end to this virus in February, March and we may have it in every winter as a seasonal virus. लेकिन जो आपका सवाल है कि लॉकडाउन के हवाले से या बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर, एक टाइम था जब इसका आगाज हो गया पैंडेमिक का, वी नेवर हैड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वायरस। हमें पता भी नहीं था ये वायरस कैसे बिहेव करेगा और हमारे पास कोई इफेक्टिव टूल नहीं था, इसलिए लॉकडाउन उस टाइम हमने लगाया। लेकिन अब हम उस फेज पे पहुंच गए हैं इस पैंडेमिक के हवाले से कि दैट वी हैव लॉट ऑफ इफेक्टिव टूल्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशंस, बूस्टर्स, सो अगेंस्ट कोविड-19 विच आर इफेक्टिव। तो इसलिए जब हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं कि दैट बेटर टूल्स देन लॉकडाउन, सो लॉकडाउन इज नॉट नीडेड। और वो भी जब एक माइल्ड सा वायरस है। इनफैक्ट लॉकडाउन के शुड बी बेस्ड ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। अगर अस्पतालों की तादाद बढ़ रही है आपकी या मौतों की तादाद बढ़ रही है ओमिक्रॉन के हवाले से, तब कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमने देखा ओमिक्रॉन के हवाले से, ये माइल्ड सा इन्फेक्शन लेके आता है और इससे न हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद बढ़ रही है न डेथ्स बढ़ रही है। दैट इज वाई मैंने वो स्टेटमेंट दिया था कि ओमिक्रॉन के हवाले से लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के हवाले से हमको सिर्फ फोकस करना है ऑन वैक्सीनेशन। दूसरा फोकस होना चाहिए हमको हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स पे और सीवियर केसेस पे। और अगर हम केस काउंटिंग पे ये करेंगे देन एवरीबडी इज इन्फेक्टेड नाउ। पूरी जो है कश्मीर की कौम, मुझे लगता है इट इज अंडर द ड्रैगनेट ऑफ ओमिक्रॉन। अगर आप केस काउंटिंग करोगे, इससे सिर्फ पैनिक फैलेगा, सिर्फ जनरेट, और इट इज नाउ इरेलेवेंट। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, जब आपकी पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होती है तो केस काउंटिंग ऑब्वियसली बिकम्स इरेलेवेंट। आपका जो शिफ्ट है वो फोकस शिफ्ट होना चाहिए ऑन अस्पतालों पे, जो पेशेंट्स वहां पे हैं उनको ट्रीटमेंट करो, और वैक्सीनेशन पे, क्योंकि ये चलता रहेगा। अगर आप लॉकडाउन पे रखोगे तो केसेस की तादाद चलता रहेगा, ये वायरस रहेगा अभी हमारे साथ, देन इट विल बी अ प्रेसिडेंस एंड वी विल बी एंटैंगल्ड इन दीज लॉकडाउन्स ओनली। आई थिंक मुझे लगता है न सिर्फ लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि अस्पतालों की तादाद मिनिस्कल है, सीवियर केसेस की तादाद बहुत कम है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नॉन कोविड केयर का भी, जो यू शुड रिज्यूम नॉन कोविड केयर इन हॉस्पिटल्स, क्योंकि उससे ज्यादा परेशानियां होती है पब्लिक को, उससे ज्यादा मौतें हो जाएंगी बनिस्बत की इस ओमिक्रॉन से। और एजुकेशन, यस, आफ्टर अ वीक्स टाइम वंस देयर विल स्टार्ट डिक्लाइन ऑफ दिस, आई थिंक वी शुड स्टार्ट रिज्यूमिंग एजुकेशन, जिस तरह बाकी मुल्कों में या बाकी रियासतों में हुआ है, उस तरह से कश्मीर में भी आई थिंक लर्निंग हैज सफर्ड अ लॉट। वी शुड रिज्यूम आवर learning process, education process after a week's time in Kashmir.
Thank you. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. اگر آپ یہ ویڈیو Facebook پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا Facebook پیج لائک